दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, हिंदी में पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे और पूरे विस्तार से इसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा दावा है कि आप इस ऑडियो को सुनने के बाद कहीं दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम बिना अपने समय को बर्बाद किए टॉपिक पे चलते हैं कि दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोज़ाना कोई न कोई टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है। दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो हमें इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना आवश्यक होता है। अब पिछले कुछ समय से जो टेक्नोलॉजी सुनने में आ रही है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आखिर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग और ये क्या करती है? अगर आपके मन में उठ रहे हैं ऐसी ही ढेरों सवाल, तो हमारी इस पोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं पूरा पढ़िए। इसमें हम इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब बड़े विस्तार से देंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, ये सेवाएं, ये जो सर्विसेज होती हैं कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहें वे किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो या कोई अन्य सेवा हो। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर की डिमांड पर प्रदान करना। क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर की डिमांड पर प्रदान करना। दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाने का प्रयास करें तो इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसे क्लाउड कहा जाता है, डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीद कर यूजर अपना कितना भी डाटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डाटा को फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आसान भाषा में। आइए हम क्लाउड कंप्यूटिंग को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अनेकों उदाहरण आज दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से कुछ गिने चुने जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है यूट्यूब। प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब हर रोज़ाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर। ऐसे में इतने सारे वीडियो को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। फेसबुक जैसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइलें हैं और बहुत सा डाटा मौजूद है, तो ऐसे में इतने सारे डाटा को रखने के लिए फेसबुक भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल करता है। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम ईमेल को ले लेते हैं। ईमेल सेवा प्रदान करने वाली सारी कंपनी जैसे जीमेल, रेडिफ, याहू
वो ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, मीडियाफायर, मेगा आदि सभी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के इतिहास के बारे में जानना चाहें और उसके इतिहास को देखें, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। दोस्तों, तब इंटरनेट की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग की असल शुरुआत इसके 30 से 40 साल बाद लगभग 1990 में हुई, जब सेल्सफोर्स नाम की कंपनी ने अपनी वेबसाइट के लोगों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। दोस्तों, इसके बाद से लोगों ने इसके महत्व को समझना शुरू किया और इसके बाद ही पता चला कि यह आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कई सालों बाद इस फील्ड ने तेज़ी पकड़ी और 21वीं शताब्दी में आकर के अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कैसे काम करता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे सर्वर्स यानी कंप्यूटर्स जिन पर एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है उसे काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग मूलतः डुअल लेयर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक अलग लेयर होती है जिसे बैक एंड कहते हैं और दूसरी लेयर जिसे क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं इसे फ्रंट एंड कहते हैं। इस तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मिलाकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर सेटअप होता है। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग को दो अलग अलग तरीकों के आधार पर विभाजित किया गया है, डिप्लॉयमेंट के आधार पर और क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस के आधार पर। दोस्तों, डिप्लॉयमेंट के आधार की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार हैं, जो कि मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो पहला है डिप्लॉयमेंट के आधार पर, पहला जो विभाजित किया गया है, पहला पार्ट है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है और यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज कई बार फ्री रहती हैं या इनके लिए बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने सभी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के ये सभी जो हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। दूसरा बात कर लेते हैं हम प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज और नेटवर्क एक प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूजर अपने को क्लाउड स्टोरेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि गूगल ड्राइव एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। यहाँ आपके सारे डाटा आपके ईमेल और पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं। इसमें आपका ड्राइव आपके अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा आता है तीसरा कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यह एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा कोई अन्य बाहरी इंसान इस डाटा को एक्सेस
नहीं कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, किसी सरकारी दफ्तर के लिए सिर्फ उसके कर्मचारी ही उसकी साइट पर उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर उपलब्ध जो सामग्री का उपयोग है केवल उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। फोर्थ आता है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी साइट पर कुछ सामग्री केवल रजिस्टर लोगों के लिए उपलब्ध हो और कुछ सामग्री सार्वजनिक उपलब्ध हो तो उससे ऐसे क्लाउड को हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। दोस्तों, जो क्लाउड होता है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सर्विस होती है उसके आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग के भी प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है आस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दोस्तों, इस तरह की सर्विस में क्लाउड का कंप्यूटर पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है। इस सर्विस को मूल रूप से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर भी मिलता है। दोस्तों, आगे के हम बात करें तो आता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दोस्तों, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूजर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें या तो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। इसमें आप चीज़ों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जीमेल, रीडिफ, याहू एट्सेट्रा। दोस्तों, थर्ड आता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। दोस्तों, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको रिमोट सर्वर पर होस्टेड केवल एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है जिसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस तरह की सर्विसेज को ज़्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विस में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे क्लाउड डॉक्स, ऑनलाइन या गूगल गुसूइट आदि, ये सभी सास के उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज के बारे में बात करें, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो पहला आता है लार्ज स्टोरेज। इसमें आपका पूरा डाटा क्लाउड पर सेव होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी और ज़रूरत के अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, डाटा एक्सेस करने में आसानी। दोस्तों, क्लाउड पर डाटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड आता है ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, लार्ज प्रोसेसिंग पावर। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आपको प्रोसेसिंग पावर के साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसमें आप जितना चाहें उतना प्रोसेसिंग पावर खरीद सकते हैं। और फोर्थ आता है एडवांटेज इसका लेस प्राइस, कम कीमत। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस खरीद सकते हैं और आपको सिर्फ उतने के ही पैसे चुकाने होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको 20 GB स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप 20 GB के पैसे चुकाकर इतना ही स्पेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 500 GB हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, समझ आ गया होगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
और इस पोस्ट को शेयर और हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए पास में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऊपर आए नोटिफिकेशन पर अलाउ का बटन दबा दें, जिससे कि आप अन्य खबरों का लुत्फ़ भी उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।